एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में बात करेंगे जो भारत ने पाकिस्तान पे कल एक कार्रवाई की थी और शाम में या दोपहर में ये कार्रवाई हुई थी। कल की रिपोर्ट में, कल की न्यूज में मैं इसको ऐड नहीं कर पाया था क्योंकि लेट से ये न्यूज निकलकर सामने आई थी। आज हम इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा कि कल इतनी ज्यादा सेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत को उसका रिप्लाई देना पड़ा। इसके अलावा भारत के जो स्पेशल फोर्स के 5 जवान शहीद हुए थे उसका बदला भी भारत को लेना था पाकिस्तान से। तो इतनी प्रिसाइज सेलिंग भारत की तरफ से हुई कि उसमें पाकिस्तान की जो जहां पर आर्टिलरी पोजीशन थी, जहां पर उनकी गन पोजीशन थी, उसको निशाना बनाया गया। साथ ही वहां पर जहां पर एम्यूनिशन उनका रखा हुआ था, शेल्स रखे हुए थे, उसको भी निशाना बनाया गया। और एक वीडियो जारी हुआ, इंडियन आर्मी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था जो कि ड्रोन से लिया हुआ था। यह नहीं बताया गया कि किस सेल्स का इस्तेमाल किया गया था, किस आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया था या ये ड्रोन कौन था जो कि यह पिक्चर्स ले पाया। पर जहां तक हमें जानकारी है, हमारे पास हेरॉन ड्रोन्स हैं जो कि इजराइल के द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हमने उनसे खरीदा है, जो कि इस प्रकार के सर्विलांस वाले ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसी ड्रोन से ये पिक्चर्स ली गई हों। इसके अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने ऐसी वीडियो ट्वीट की हैं जिनमें बोफोर्स गन का इस्तेमाल करती हुई इंडियन आर्मी दिखाई दी है। तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बोफोर्स आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया है और जो ये फोटो ली गई है, जो वीडियो बनाया गया है, वो हेरॉन ड्रोन से हम लोगों ने बनाया है। अब बात करते हैं कि कितनी कैजुअलिटी बॉर्डर के उस पार हुई। डीजीआईएसपीआर की बात करें तो आज डीजीआईएसपीआर इतना ज्यादा परेशान था कि 3 से 4 ट्वीट उनके द्वारा किया गया और उसमें बस इन्हीं घटनाओं का वर्णन था कि सीज फायर वॉल्यूशन भारत की तरफ से हो रहा है, उसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी दे रही है। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने लोग वहां पर मारे गए हैं। इन सभी चीजों का डिस्कशन नहीं हुआ और जाहिर सी बात है ऐसा होगा भी नहीं। केवल यह बोला गया कि कुछ सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा लॉज को निशाना बनाया गया है, घरों को निशाना बनाया गया और रिजॉर्ट्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कितने लोग बॉर्डर के उस पार मारे गए हैं, पर एक अनुमान के मुताबिक कुछ 4 टेररिस्ट के लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है। एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था जहां पे इन टेररिस्टों को तालीम दी जा रही थी। इसके अलावा उन लॉजेस को और उन रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया है जो कि इनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे, इनके रहने की जगह थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी गन्स की पोजीशन को भी निशाना बनाया गया। ये कहा जा रहा है कि जैसे मोहम्मद के कुछ 25 आतंकवादी उस मस्जिद में थे जहां पर शेलिंग हुई है और मस्जिद को पूरा निस्तेनाबूद कर दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुल मिला के कुछ 50 से ज्यादा लोग वहां पर कैजुअलिटी मानी जा सकती है। कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जर्नलिस्ट लोग या ऐसे लोग जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने जो फोटोज ट्वीट की हैं उसमें मस्जिद का जिक्र किया है, उसमें लॉजेस का जिक्र किया है, घरों को दिखाया है कि यहाँ पे टूट फूट हुई है। और उसकी गंभीरता देखते हुए लगता है, उस जो टूट फूट की गंभीरता देखते हुए लगता है कि कितना ज्यादा इंटेंस कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। तो आज जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सेलिंग चल रही है और काफी इंटेंस सेलिंग हो रही है। तो एलओसी गरम है, पूरा देश चाइनीज वायरस से लड़ रहा है, हमारी आर्मी पाकिस्तान वायरस से लड़ रही है, या आप कह सकते हैं ना पाकिस्तान वायरस से लड़ रही है। वहीं बात करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो आपको पता होगा कि अमेरिका को भारत यह दवाई देने को तैयार हो गया है, बैन हटा दिया गया है। जितनी भारत को आवश्यकता है 4 महीनों तक उसकी संख्या रखने के बाद इस पर बैन हटा दिया गया है। तो अभी यह खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका को यह अगले हफ्ते तक मिलना स्टार्ट हो जाएगी और भारत जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहा है अमेरिका को, उसके बदले में भारत को क्या मिल रहा है, यह भी कुछ अब सुबुकाहट दिखने लगी है सामने। एक्चुअल में जो वहां पर लॉकडाउन चल रहा है जिससे कि कई कंपनियों में काम बंद हो चुका है, भारत के लगभग 3 लाख कर्मचारी या भारत के 3 लाख लोग, नागरिक वहां पर H1B वीजा पर काम करते हैं जो कि एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट होता है। यदि वहां का एम्प्लॉयर किसी व्यक्ति को निकाल देता है जो कि भारतीय नागरिक है तो 60 दिन के अंदर उसको कोई ना कोई नया एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है वहां पर अमेरिका में रहने के लिए और वीजा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार का जो वीजा है, ऐसी सुबगाहट निकल कर आई थी कि यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को बोल रही है कि यह सब वीजा कैंसिल किया जाए और भारत को भी इस प्रकार की सुबगाहट मिली। पर भारत ने यह कंफर्म किया है कि किसी भी प्रकार का यूएस ने इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, ना ही कोई निर्णय लिया है। पर
भारत ने एहतियातन यूएस से यह बात कर ली है कि भारतीय नागरिकों का जो H1B वीजा है उसको एक्सटेंड किया जाए और अभी भारतीयों को कहीं भी डिस्प्लेस न किया जाए। तो इंटरनेशनल जगत में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है, हर चीज के लिए लेन देन होता है, हर चीज के लिए नेगोशिएशन होता है। और मुझे लगता है कि यह ठीक भी है। यदि हमारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं तो हमें उस देश की भी हेल्प करनी चाहिए जो कि हमारे नागरिकों की हेल्प कर रहा है उनको जॉब देने में। वही बात करें गिलगित बाल्टिस्तान की, तो ऐसी खबर फिर से निकलकर सामने आई है कि वहां पर चाइना वायरस से लड़ने की कोई भी तैयारी नहीं की गई है। वहां के लोगों का यह कहना है, वहां के एक्टिविस्टों का लोग का यह कहना है कि जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल हैं वो केवल रेफरल सेंटर हैं। यदि उनके पास कोई केस जाता है तो ना वहां पर डॉक्टर है, ना वहां पर कोई इलाज की सुविधा है, उनको बड़े शहरों की तरफ रेफर कर दिया जाता है और वहीं पर जाके उनको अपना इलाज कराना पड़ता है। गिलगित बाल्टिस्तान में इस प्रकार की कोई भी सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है कि चाइनीज वायरस से ग्रसित लोगों का इलाज वहीं पर हो सके। इसके अलावा कुछ और खबरें निकल कर आई हैं इसी एरिया से। वहां पर पाकिस्तान फौज की एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे लोग जो कि विदेशों में कमाने गए हुए थे वहां के लोग और वो अपने घर आ रहे हैं तो उनको जबरदस्ती अपने घर से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में पूरी पाक आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो जाए और ऐसा करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। वहां के एक्टिविस्ट लोगों ने भारत के जो जम्मू कश्मीर में भारत की तैयारियां चल रही हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं उसकी सराहना की है और उनका कहना है कि वहां पर राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां पर पैसे दिए जा रहे हैं स्थानीय लोगों को, जो कि एक अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार की व्यवस्था गिलगित बाल्टिस्तान में भी उन लोगों को चाहिए। वही बात करें चाइनीज वायरस से भारत अपने देश में तो लड़ ही रहा है, साथ ही कुवैत में भी एक टीम भारत के द्वारा भेजी गई है वहां के लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि किस प्रकार से वो चाइनीज वायरस से डील करें या उसका इलाज कर सकें। तो इस प्रकार की भारत की रणनीति है। खुद तो अपने देश में हम अच्छे से इस चीज को टैकल कर रहे हैं और अभी ज्यादा मामले नहीं आ रहे हैं, फिर भी काफी तेजी से अब मामले बढ़ रहे हैं। पर यह भारत की तरफ से आंकड़ा निकल कर आया है कि ये जो लॉकडाउन नहीं होता या जो तैयारियां नहीं की जा रही होती तो कुछ 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते 14 अप्रैल तक। तो भारत अपने देश में अच्छे से चाइनीज वायरस से लड़ रहा है और विदेशों में भी, दूसरे देशों में भी उनको भी सिखा रहा है किस प्रकार से लड़ना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में दवाई प्रोवाइड करके एक उचित भूमिका भारत निभा भी रहा है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।